आदिदेव महादेव का स्वरूप। भगवान शंकर को आदिदेव कहा गया है, अर्थात जिनका न आदि है न अंत। वे त्रिदेवों में संहारक हैं, परंतु उनका संहार विनाश नहीं बल्कि सृजन का मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। शिव निराकार भी है और साकार भी। कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ योगी के रूप में, गले में वासुकी नाग, मस्तक पर अर्धचंद्र, जटाओं में बहती गंगा और भस्म से विभूषित देह, यह उनका दिव्य स्वरूप है। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। वे भोलेनाथ हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, भक्तों के कष्ट हरने वाले। सृष्टि की उत्पत्ति और शिव। पुराणों के अनुसार जब कुछ भी नहीं था, न आकाश न पृथ्वी, तब केवल शिवतत्व विद्यमान था। शिव ने ही ब्रह्मा को सृष्टि रचना की प्रेरणा दी और विष्णु को पालन का दायित्व। इस प्रकार त्रिदेवों का प्राकट्य हुआ। शिव स्वयं सृष्टि से परे रहते हुए भी सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। यही कारण है कि उन्हें सर्वव्यापक कहा गया है। सती और शिव की कथा। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती बचपन से ही शिव को अपना पति मान चुकी थी। कठिन तपस्या के बाद उनका विवाह भगवान शिव से हुआ, परंतु दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। एक बार दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। सती पिता के घर पहुंची, परंतु वहां उनका अपमान हुआ। पति के अपमान को सह न सकी सती ने योगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए। ये सुनकर शिव क्रोध से तांडव करने लगे। उनका क्रोध संपूर्ण सृष्टि को भस्म करने को तत्पर था। विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से खंड खंड कर दिया। जहां जहां अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। पार्वती का जन्म और तपस्या। सती ने हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने शिव को पुनः पाने के लिए कठोर तपस्या की। वर्षों की साधना के बाद शिव प्रसन्न हुए और पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। शिव पार्वती का विवाह देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह विवाह त्याग, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। गणेश और कार्तिकेय की उत्पत्ति। पार्वती ने उपटन से गणेश को बनाया और द्वारपाल नियुक्त किया। शिव से अनजान गणेश ने उन्हें भीतर जाने से रोका। क्रोध में शिव ने गणेश का मस्तक काट दिया। पार्वती के विलाप पर शिव ने हाथी का मस्तक लगाकर गणेश को पुनर्जीवित किया और उन्हें प्रथम पूज्य बनाया। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने। उन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को भयमुक्त किया। समुद्र मंथन और नीलकंठ। देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन हुआ। मंथन से अनेक रत्न निकले, परंतु सबसे पहले विष हलाहल निकला। इससे सृष्टि नष्ट होने लगी। तब शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। पार्वती ने उनका कंठ दबाकर विष को वहीं रोक दिया। तभी से शिव नीलकंठ कहलाए। शिवलिंग का महत्व। शिवलिंग निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। लिंग और पीठिका शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक हैं। शिवलिंग की पूजा से मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। तांडव नृत्य। शिव का तांडव नृत्य सृष्टि के चक्र का प्रतीक है, सृजन, पालन और संहार। नटराज रूप में शिव कला और विज्ञान दोनों के अधिपति हैं। भक्तों पर कृपा। भस्मासुर। शिव की तपस्या से प्रसन्न होकर भस्मासुर को वरदान मिला कि जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा, परंतु उसने शिव पर ही प्रयोग करना चाहा। विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर भस्मासुर का अंत किया। मार्कंडेय। मार्कंडेय ऋषि की अल्पायु निश्चित थी। शिव भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने यमराज को परास्त कर उन्हें अमृतत्व प्रदान किया। काशी और शिव। काशी को शिव की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि काशी में मृत्यु होने पर शिव स्वयं तारक मंत्र देते हैं और जीव को मोक्ष प्रदान करते हैं। शिव भक्ति का महत्व। शिव सरल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जल, बेलपत्र, धतूरा और भस्म से उनकी पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि शिव भक्तों का प्रमुख पर्व है। उपसंहार। भगवान शंकर वैराग्य, करुणा और कल्याण के प्रतीक हैं। उनका जीवन सिखाता है कि त्याग में ही महानता है और प्रेम में ही मुक्ति। जो भक्त सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उस पर शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। हर हर महादेव। भाग 2। भगवान शंकर की लीलाएं और गूढ़ रहस्य। शिव और वैराग्य का आदर्श। भगवान शंकर गृहस्थ होते हुए भी परम वैरागी हैं। कैलाश उनका निवास है, परंतु वे शमशान में भी उतने ही सहज हैं। उनके लिए राजमहल और वन समान हैं। ये हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि अंतर्मन की शांति में है। शिव योग के आदि गुरु हैं, जिन्हें आदियोगी कहा जाता है। उन्होंने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया, जिससे मानवता को आत्मबोध का मार्ग मिला। दक्ष यज्ञ और वीरभद्र की उत्पत्ति। सती के वियोग के बाद शिव गहन तपस्या में लीन हो गए। दक्ष ने पुनः एक महान यज्ञ किया और इस बार भी शिव को आमंत्रित नहीं किया। शिव के गणों ने ये समाचार शिव तक पहुंचाया। शिव के क्रोध से वीरभद्र का जन्म हुआ। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया।
बाद में शिव ने बकरे का सिर लगाकर दक्ष को जीवन दान दिया। इससे ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार का अंत निश्चित है, परंतु पश्चाताप पर क्षमा भी संभव है। शिव और भक्ति की शक्ति। शिव केवल तप से ही नहीं, सच्ची भक्ति से भी प्रसन्न होते हैं। एक शिकारी की कथा प्रसिद्ध है, जिसने अनजाने में बेलपत्र चढ़ाकर शिवलिंग की पूजा कर दी और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। ये दर्शाता है कि शिव भाव देखते हैं, विधि नहीं। रावण और शिव। लंका के राजा रावण महान शिव भक्त थे। उसने कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया। शिव ने केवल पैर का अंगूठा दबाया और रावण का अभिमान चूर हो गया। तब रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। प्रसन्न होकर शिव ने उसे चंद्रहास तलवार प्रदान की। ये कथा बताती है कि शक्ति के साथ विनम्रता आवश्यक है। शिव का अर्धनारीश्वर रूप। शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप दर्शाता है कि पुरुष और प्रकृति अलग नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो रूप हैं। ये संतुलन ही सृष्टि का आधार है। भूतनाथ और औघड़ दानी। शिव को भूतनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे समाज की तिरस्कृत और पीड़ित प्राणियों के भी स्वामी हैं। वे औघड़ दानी हैं, बिना भेदभाव के वर देने वाले। शिव और समय। महाकाल। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में शिवकाल के भी स्वामी हैं। महाकाल का अर्थ है समय से परे। जो शिव को जान लेता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण का संदेश। शिव पुराण में कहा गया है कि शिव भक्ति से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। उपसंहार भाग 2। भगवान शंकर केवल देवता नहीं, बल्कि चेतना है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन, करुणा और आत्मज्ञान सबसे बड़ा सत्य है। भाग 3 में हम जानेंगे ज्योतिर्लिंगों की कथाएं, शिव के 108 नामों का अर्थ और महाशिवरात्रि का रहस्य। भाग 3। ज्योतिर्लिंग, शिव के 108 नाम और महाशिवरात्रि का रहस्य। ज्योतिर्लिंग का दिव्य रहस्य। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। दोनों ने उसका आदि अंत खोजने का प्रयास किया, पर असफल रहे। तब शिव स्वयं प्रकट हुए और बताया कि वही ज्योतिर्लिंग है, अनंत, अजन्मा, अविनाशी। धरती पर शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए, जो शिव की दिव्य चेतना के केंद्र हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम: सोमनाथ गुजरात, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर उज्जैन, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, केदारनाथ उत्तराखंड, भीमाशंकर महाराष्ट्र, काशी विश्वनाथ वाराणसी, त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र, वैद्यनाथ देवघर, नागेश्वर द्वारका, रामेश्वरम तमिलनाडु, कृष्णेश्वर महाराष्ट्र। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान शिव के 108 नाम संक्षिप्त अर्थ सहित। शिव कल्याणकारी, शंकर सुख देने वाले, महादेव देवों के देव, रुद्र दुख हरने वाले, नीलकंठ विष धारण करने वाले, त्रिलोचन 3 नेत्रों वाले, गंगाधर गंगा को धारण करने वाले, चंद्रशेखर चंद्र को मस्तक पर धारण करने वाले, भूतनाथ समस्त प्राणियों के स्वामी, महाकाल समय से परे। 108 नामों का संपूर्ण पाठ कथा वाचन या भजन रूप में विशेष फलदायी माना गया है। महाशिवरात्रि का रहस्य। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण की रात्रि है। मान्यता है कि इसी रात्रि शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी दिन शिव ने तांडव किया और सृष्टि का संतुलन स्थापित किया। योग परंपरा में महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब उत्तरी गोलार्ध में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर जाती है, जिससे साधना अत्यंत फलदायी होती है। महाशिवरात्रि की पूजा विधि। व्रत और जागरण। रात्रि में 4 प्रहर पूजा, जल, दूध, बेलपत्र अर्पण, ओम नमः शिवाय का जाप। शिव भक्ति का परम फल। जो भक्त श्रद्धा से शिव का स्मरण करता है, वह भय, मोह और अज्ञान से मुक्त हो जाता है। शिव भक्ति जीवन को सरल, शांत और दिव्य बनाती है। महासमापन। भगवान शंकर केवल पूज्य देव नहीं, बल्कि जीवन दर्शन है। वे सिखाते हैं त्याग, संतुलन और करुणा। शिव को जानना, स्वयं को जानना है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैंने भगवान शंकर महादेव की विस्तृत कथा एक अलग डॉक्यूमेंट कैनवास में लिख दी है, ताकि आप उसे आराम से पढ़ सके, कॉपी कर सके या आगे उपयोग यूट्यूब, कथा वाचन, ब्लॉग, PDF के लिए रख सके। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसमें शामिल है। शिव का आदितत्व और स्वरूप। सती पार्वती की पूरी कथा। गणेश और कार्तिकेय जन्म प्रसंग। समुद्र मंथन और नीलकंठ कथा। तांडव। शिवलिंग का रहस्य। भक्त कथाएं, मार्कंडेय, भस्मासुर आदि। काशी और मोक्ष का रहस्य। शिव भक्ति और उपसंहार। यहाँ भगवान शंकर महादेव की विस्तृत कथा प्रस्तुत है, जो पुराणों, वेदों और लोक कथाओं के आधार पर रचित है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
आदिदेव महादेव का स्वरूप। भगवान शंकर को आदिदेव कहा गया है, अर्थात जिनका न आदि है न अंत। वे त्रिदेवों में संहारक हैं, परंतु उनका संहार विनाश नहीं बल्कि सृजन का मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। शिव निराकार भी है और साकार भी। कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ योगी के रूप में, गले में वासुकी नाग, मस्तक पर अर्धचंद्र, जटाओं में बहती गंगा और भस्म से विभूषित देह, यह उनका दिव्य स्वरूप है। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। वे भोलेनाथ हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, भक्तों के कष्ट हरने वाले। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सृष्टि की उत्पत्ति और शिव। पुराणों के अनुसार जब कुछ भी नहीं था, न आकाश न पृथ्वी, तब केवल शिवतत्व विद्यमान था। शिव ने ही ब्रह्मा को सृष्टि रचना की प्रेरणा दी और विष्णु को पालन का दायित्व। इस प्रकार त्रिदेवों का प्राकट्य हुआ। शिव स्वयं सृष्टि से परे रहते हुए भी सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। यही कारण है कि उन्हें सर्वव्यापक कहा गया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सती और शिव की कथा। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती बचपन से ही शिव को अपना पति मान चुकी थी। कठिन तपस्या के बाद उनका विवाह भगवान शिव से हुआ, परंतु दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। एक बार दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। सती पिता के घर पहुंची, परंतु वहां उनका अपमान हुआ। पति के अपमान को सह न सकी सती ने योगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए। ये सुनकर शिव क्रोध से तांडव करने लगे। उनका क्रोध संपूर्ण सृष्टि को भस्म करने को तत्पर था। विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से खंड खंड कर दिया। जहां जहां अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पार्वती का जन्म और तपस्या। सती ने हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने शिव को पुनः पाने के लिए कठोर तपस्या की। वर्षों की साधना के बाद शिव प्रसन्न हुए और पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। शिव पार्वती का विवाह देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह विवाह त्याग, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गणेश और कार्तिकेय की उत्पत्ति। पार्वती ने उपटन से गणेश को बनाया और द्वारपाल नियुक्त किया। शिव से अनजान गणेश ने उन्हें भीतर जाने से रोका। क्रोध में शिव ने गणेश का मस्तक काट दिया। पार्वती के विलाप पर शिव ने हाथी का मस्तक लगाकर गणेश को पुनर्जीवित किया और उन्हें प्रथम पूज्य बनाया। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने। उन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को भयमुक्त किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। समुद्र मंथन और नीलकंठ। देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन हुआ। मंथन से अनेक रत्न निकले, परंतु सबसे पहले विष हलाहल निकला। इससे सृष्टि नष्ट होने लगी। तब शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। पार्वती ने उनका कंठ दबाकर विष को वहीं रोक दिया। तभी से शिव नीलकंठ कहलाए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शिवलिंग का महत्व। शिवलिंग निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। लिंग और पीठिका शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक है। शिवलिंग की पूजा से मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तांडव नृत्य। शिव का तांडव नृत्य सृष्टि के चक्र का प्रतीक है, सृजन, पालन और संहार। नटराज रूप में शिव कला और विज्ञान दोनों के अधिपति हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भक्तों पर कृपा। भस्मासुर। शिव की तपस्या से प्रसन्न होकर भस्मासुर को वरदान मिला कि जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा, परंतु उसने शिव पर ही प्रयोग करना चाहा। विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर भस्मासुर का अंत किया। मार्कंडेय ऋषि की अल्पायु निश्चित थी। शिव भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने यमराज को परास्त कर उन्हें अमृतत्व प्रदान किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। काशी और शिव। काशी को शिव की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि काशी में मृत्यु होने पर शिव स्वयं तारक मंत्र देते हैं और जीव को मोक्ष प्रदान करते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शिव भक्ति का महत्व। शिव सरल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जल, बेलपत्र, धतूरा और भस्म से उनकी पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि शिव भक्तों का प्रमुख पर्व है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उपसंहार। भगवान शंकर वैराग्य, करुणा और कल्याण के प्रतीक हैं। उनका जीवन सिखाता है कि त्याग में ही महानता है और प्रेम में ही मुक्ति। जो भक्त सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उस पर शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। हर हर महादेव। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 2। भगवान शंकर की लीलाएं और गूढ़ रहस्य। शिव और वैराग्य का आदर्श। भगवान शंकर गृहस्थ होते हुए भी परम वैरागी हैं। कैलाश उनका निवास है, परंतु वे शमशान में भी उतने ही सहज हैं। उनके लिए राजमहल और वन समान हैं। ये हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि अंतर्मन की शांति में है।
शिव योग के आदि गुरु हैं, जिन्हें आदियोगी कहा जाता है। उन्होंने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया, जिससे मानवता को आत्मबोध का मार्ग मिला। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दक्ष यज्ञ और वीरभद्र की उत्पत्ति। सती के वियोग के बाद शिव गहन तपस्या में लीन हो गए। दक्ष ने पुनः एक महान यज्ञ किया और इस बार भी शिव को आमंत्रित नहीं किया। शिव के गणों ने यह समाचार शिव तक पहुंचाया। शिव के क्रोध से वीरभद्र का जन्म हुआ। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिव ने बकरे का सिर लगाकर दक्ष को जीवन दान दिया। इससे ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार का अंत निश्चित है, परंतु पश्चाताप पर क्षमा भी संभव है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिव और भक्ति की शक्ति। शिव केवल तप से ही नहीं, सच्ची भक्ति से भी प्रसन्न होते हैं। एक शिकारी की कथा प्रसिद्ध है, जिसने अनजाने में बेलपत्र चढ़ाकर शिवलिंग की पूजा कर दी और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। ये दर्शाता है कि शिव भाव देखते हैं, विधि नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रावण और शिव। लंका के राजा रावण महान शिव भक्त थे। उसने कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया। शिव ने केवल पैर का अंगूठा दबाया और रावण का अभिमान चूर हो गया। तब रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। प्रसन्न होकर शिव ने उसे चंद्रहास तलवार प्रदान की। ये कथा बताती है कि शक्ति के साथ विनम्रता आवश्यक है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिव का अर्धनारीश्वर रूप। शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप दर्शाता है कि पुरुष और प्रकृति अलग नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो रूप हैं। ये संतुलन ही सृष्टि का आधार है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भूतनाथ और औघड़ दानी। शिव को भूतनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे समाज की तिरस्कृत और पीड़ित प्राणियों के भी स्वामी हैं। वे औघड़ दानी हैं, बिना भेदभाव के वर देने वाले। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिव और समय। महाकाल। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में शिवकाल के भी स्वामी हैं। महाकाल का अर्थ है समय से परे। जो शिव को जान लेता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिव पुराण का संदेश। शिव पुराण में कहा गया है कि शिव भक्ति से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उपसंहार भाग 2। भगवान शंकर केवल देवता नहीं, बल्कि चेतना है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन, करुणा और आत्मज्ञान सबसे बड़ा सत्य है। भाग 3 में हम जानेंगे ज्योतिर्लिंगों की कथाएं, शिव के 108 नामों का अर्थ और महाशिवरात्रि का रहस्य। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 3। ज्योतिर्लिंग, शिव के 108 नाम और महाशिवरात्रि का रहस्य। ज्योतिर्लिंग का दिव्य रहस्य। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। दोनों ने उसका आदि अंत खोजने का प्रयास किया, पर असफल रहे। तब शिव स्वयं प्रकट हुए और बताया कि वही ज्योतिर्लिंग है, अनंत, अजन्मा, अविनाशी। धरती पर शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए, जो शिव की दिव्य चेतना के केंद्र हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम। 1. सोमनाथ गुजरात। 2. मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश। 3. महाकालेश्वर उज्जैन। 4. ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। 5. केदारनाथ उत्तराखंड। 6. भीमाशंकर महाराष्ट्र। 7. काशी विश्वनाथ वाराणसी। 8. त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र। 9. वैद्यनाथ देवघर। 10. नागेश्वर द्वारका। 11. रामेश्वरम तमिलनाडु। 12. कृष्णेश्वर महाराष्ट्र। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भगवान शिव के 108 नाम संक्षिप्त अर्थ सहित। 1. शिव, कल्याणकारी। 2. शंकर, सुख देने वाले। 3. महादेव, देवों के देव। 4. रुद्र, दुख हरने वाले। 5. नीलकंठ, विष धारण करने वाले। 6. त्रिलोचन, 3 नेत्रों वाले। 7. गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले। 8. चंद्रशेखर, चंद्र को मस्तक पर धारण करने वाले। 9. भूतनाथ, समस्त प्राणियों के स्वामी। 10. महाकाल, समय से परे। 108 नामों का संपूर्ण पाठ कथा वाचन या भजन रूप में विशेष फलदायी माना गया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महाशिवरात्रि का रहस्य। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण की रात्रि है। मान्यता है कि इसी रात्रि शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी दिन शिव ने तांडव किया और सृष्टि का संतुलन स्थापित किया। योग परंपरा में महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब उत्तरी गोलार्ध में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर जाती है, जिससे साधना अत्यंत फलदायी होती है। महाशिवरात्रि की पूजा विधि। व्रत और जागरण। रात्रि में 4 प्रहर पूजा।
जल, दूध, बेलपत्र अर्पण। ओम नमः शिवाय का जाप। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिव भक्ति का परम फल। जो भक्त श्रद्धा से शिव का स्मरण करता है वह भय, मोह और अज्ञान से मुक्त हो जाता है। शिव भक्ति जीवन को सरल, शांत और दिव्य बनाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महास्मरण। भगवान शंकर केवल पूज्य देव नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। वे सिखाते हैं त्याग, संतुलन और करुणा। शिव को जानना स्वयं को जानना है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।